अच्छा जी। सेमाफोर तक क्लियर है सबको? सेमाफोर क्या करता है और हम क्यों यूज कर रहे हैं? जी। सेमाफोर तक क्लियर है? हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? सेमाफोर रिपीट कर दूं? बिल हसन खान का कहना है। सादिक और बिलाल और बाकी दुआ और बाकियों को वो है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सेमाफोर वाला जो अभी हमने समझा टॉपिक, वो क्लियर है सबको? क्या मैं एक दफा रिपीट कर दूं? रिपीटेशन की जरूरत है? ओके। सेमाफोर का काम बेसिकली ये, जब हम मल्टीटास्किंग या टाइम शेयर्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम सेमाफोर्स को यूज करते हैं। और सेमाफोर का काम बेसिकली ये होता है कि शेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर हमें बेहतर स्केड्यूलिंग की कैपेबिलिटी देता है सेमाफोर। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास मल्टीपल जॉब्स हैं, जिस तरीके से अभी हमने इंटरप्ट हैंडलर के देखा कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अगर ये मल्टीपल प्रोसेसेस की जगह मल्टीपल जॉब्स हों, ठीक है, और उनके बीच में हमें बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन करवानी हो कि किसके बाद कौन सी जॉब चले, आपस में कोऑर्डिनेशन करवानी हो जॉब्स की, तो उसके लिए सेमाफोर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है। तो सेमाफोर का काम बेसिकली ये है कि जो मल्टीपल टास्किंग एनवायरनमेंट है या टाइम शेयर्ड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर स्केड्यूलिंग में हेल्प करना कि कौन सा प्रोसेस, कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद कौन सी जॉब एग्जीक्यूट हो जाए, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। उन क्राइटेरियाज को अंडर डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना समझ लें कि कुछ क्राइटेरियाज या कुछ एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए हम ये काम करते हैं। ठीक है। क्लियर है अब यहाँ पे? प्रोग्राम काउंटर की तरह कह सकते हैं, लेकिन ये जॉब लेवल पे कर रहा है। ठीक है। और वो कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर। और इससे पहले जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस लेवल के ऊपर कर रहा होता है। इंटरप्ट हैंडलर प्रोसेस लेवल पे कर रहा होता है। सेमाफोर जॉब लेवल पे ऊपर कर रहा होता है। प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर कर रहा होता है। तो इनके लेवल्स डिफरेंट हैं, काम सेम है, आप ये कह सकते हो। ठीक है। लेवल्स डिफरेंट है। अच्छा जी। इसके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर सेमाफोर मैकेनिज्म आपका सही काम ना कर रहा हो, प्रोसेस और जॉब और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? जॉब और प्रोसेस में डिफरेंस ये है, हम्म, कि जॉब के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस मल्टीपल जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं। क्योंकि आप मिसाल के तौर पर, मैंने एक जॉब दी, ठीक है, कि जूम ओपन कर दो, तो जूम के लिए मिसाल के तौर पर उसको 5-6 प्रोसेस चलाने पड़ते हैं। 5-6 सर्विसेज यूज करता है। एक इंटरनेट की सर्विस है, एक गूगल की सर्विस यूज कर रहा है, एक थर्ड कोई और सर्विस यूज कर रहा है। तो ये जो 3-4 सर्विसेज यूज कर रहा है, इनको हम प्रोसेसेस कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जॉब एक ही परफॉर्म हो रही है, जो कि जूम चल रहा है। ठीक है। तो प्रोसेस बेसिकली इज फ्रैक्शन ऑफ जॉब, आप ये कह सकते हो। ठीक है। क्लियर है हसन? अच्छा जी। अगर आपका सेमाफोर मैकेनिज्म सही से काम ना कर रहा हो, ठीक है, या आपके जो स्केड्यूलिंग है वो ज्यादा सही से नहीं हो रही हो, तो उस वक्त एक प्रॉब्लम अराइज होता है जिसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से डेडलॉक क्रिएट होता है। ठीक है। लिख भी देता हूँ टर्म्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन विच लीड्स टू डेडलॉक। म्यूचुअल एक्सक्लूजन या डेडलॉक क्या है? मिसाल के तौर पे, मुझे एक जॉब परफॉर्म करवानी है कंप्यूटर से या अपने सिस्टम से, और उस जॉब को परफॉर्म करवाने के लिए मुझे जो रिसोर्स चाहिए वो ऑलरेडी किसी और जॉब के अंदर बिजी है। तो जब तक मेरी वो रिसोर्स फ्री नहीं हो रही, जब तक मैं वेटिंग कंडीशन में हूँ, और अगर ये वेटिंग कंडीशन एंड ना हो, हॉल्टिंग कंडीशन पे चली जाए, तो वो डेडलॉक क्रिएट कर देती है।
डेडलॉक का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से बॉटलनेक आ जाता है कि आपके जो पूरा फ्लो है वो पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। मिसाल के तौर पर बुक के अंदर इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है ट्रेन से। तो मिसाल के तौर पे अगर दो ट्रेन हैं या दो कार्स हैं मिसाल के तौर पे, एक रोड पे जा रही हैं, और वो दोनों कार्स एक मतलब एक रोड है जिसपे सिंगल टाइम पे सिंगल कार जा सकती है, मतलब इतना उसकी ब्रेथ ही इतनी है कि वो एक वक्त में एक गाड़ी वहां से गुजर सकती है। तो अब या तो एक गाड़ी आ सकती है या तो एक गाड़ी जा सकती है, ठीक है। अगर दोनों सामने आमने सामने से गाड़ियां आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाएगा कि जो ब्रिज है या जो रोड है वो बेसिकली वो दोनों गाड़ियां यूज करना चाहती हैं। वो एक ब्रिज एक रिसोर्स है, ठीक है, और उस रिसोर्स को यूटिलाइज दोनों जॉब्स करना चाहती हैं। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई तो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो उसका टाइम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से डेडलॉक क्रिएट होता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो एक मैकेनिज्म है, एक तो सेमाफोर खुद है, ठीक है, एक फॉर्किंग का मैकेनिज्म है। फॉर्किंग का मैकेनिज्म क्या है कि एक जो प्रोसेस है उसका सब प्रोसेस बना के उसको कंटिन्यू कर लिया जाए। अगर एक प्रोसेस है या एक जॉब है जो कि एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम ले रही है या डेडलॉक क्रिएट कर दिया उसने, तो उसका एक सब प्रोसेस बनाया जाए। फॉर्क करना मतलब चाइल्ड बनाना पेरेंट से, फॉर्किंग को ये कहते हैं, आसान लफ्जों में ये समझ लें आप। तो चाइल्ड बनाना और चाइल्ड से बेसिकली उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, उस जॉब को एंड करना है, किल कर देना। तो उससे फिर डेडलॉक खत्म हो जाएगा और आपकी जो जॉब्स का फ्लो है वो बिल्कुल सही रवा दवा रहेगा। डेडलॉक समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डेडलॉक, किसी कोई क्वेरी तो नहीं है? चलिए गुड है, अच्छी बात है। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट आज की जो डिस्कशन का है वो है सिक्योरिटी। जैद कासिम, समझ नहीं आया? क्वेश्चन नहीं है? जैद, आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है? ओके। सिक्योरिटी, लास्ट नॉट द लीस्ट फीचर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी से मतलब जब भी सिक्योरिटी की बात की जाती है तो सिक्योरिटी का जो मकसद है वो प्रिविलेजेस है, ठीक है। प्रिविलेजेस का मतलब एक्सेस होता है, ठीक है, कि आप अगर एक सिस्टम यूज कर रहे हैं या कोई आप एक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसको कितना एक्सेस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली सिक्योरिटी। कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस है मेरे पास तो मैं उस सिस्टम के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मेरे पास गेस्ट के प्रिविलेजेस हैं तो गेस्ट के प्रिविलेजेस में मैं एप्लीकेशन यूज तो कर सकता हूँ लेकिन उसमें ना इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ ना डिलीशन कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट प्रिविलेजेस होते हैं, या कह लें हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस होता है, ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, गेस्ट होता है, और एक सब एडमिन कह सकते हैं, या गेस्ट भी नहीं हो एडमिन भी नहीं हो, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट कह सकते हैं आप उसको। तो वो होता है, तीन लेवल्स होते हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उनका बेसिकली टारगेट यही है हर एक्सेस का कि सिक्योरिटी के लेवल या बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी आप एक्सेस प्रोवाइड करें। अगर आपका सिस्टम ऐसा है या ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें आप अ, उसको एक यूजर है उसको जस्ट आप एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उसको गेस्ट एक्सेस दे दें, और अगर आप उसमें चेंजेस करवाना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दें, और इसी तरीके से नॉर्मल एक्सेस दे दें। तो उससे बेसिकली होगा क्या कि उससे आपकी जो सिक्योरिटी है या आपका जो डाटा का एक्सेस है वो बेसिकली एक तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। डाटा एक्सेस लेवल मैनेज किया जा सकता है, ठीक। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी आज के लेक्चर में? आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है तो वो सारी डिस्कशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा टाइम बीच में डिस्टर्ब हुआ लेकिन हो गया, खैर। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अटेंडेंस तो सबने दे दी थी लास्ट उसमें, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन बता दूं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली ये है कि अगर
आपका जो जॉब प्रोसेसिंग है, जॉब स्केड्यूलिंग है, अगर वो सही से काम नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी एक ही रिसोर्स को मल्टीपल जॉब्स हैं जिनको एक ही रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने वो एक रिसोर्स किसी एक जॉब ने लेके वो उसको कंज्यूम करके बैठ गया, ठीक है, तो उस कंज्यूम्ड रिसोर्स को अगर सेकंड या किसी और चीज को किसी और बेसिकली जॉब को आपने देना है एक्सेस, तो वो आप नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से बेसिकली डेडलॉक क्रिएट होता है, और डेडलॉक की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन फ्लो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ओएस का। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक तो ये होता है आप उस जॉब को किल कर दें, या तो उसका दूसरा तरीका है कि फॉर्किंग कर दें, कि उसकी एक चाइल्ड जॉब बनाए और चाइल्ड जॉब से उसको रिजॉल्व कर दें। इस तरीके से काम होता है। क्लियर है? तहरीम आपने चलो ठीक है दे दी ना अटेंडेंस, ठीक है। जिसकी लाइट नहीं थी वो अटेंडेंस दे दे। तलहा जब्बार, तुम्हारी शुरू सुबह से अटेंडेंस लाइट नहीं थी? लाइट तो मेरी भी नहीं थी। ये साइम बेग की तो मैं नहीं लगाऊंगा फरिया, वो खुद का है। वो आपका स्केजुअल, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वो बनाता है बेसिकली, वो खुद अ, उसको ड्राइव करता है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो आपका प्रोसेस है पूरा, मिसाल के तौर पे उसी प्रोसेस से वो सब प्रोसेस बनाता है, और उससे वो काम करता है। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर रहा होता है, वो आपको बेसिकली मतलब जाके नहीं करना होता इंस्ट्रक्शन जॉब लेवल के ऊपर। वो आपका जो स्केड्यूलर है, जॉब शेड्यूलर है, रिसोर्स शेड्यूलर है, उनका ये काम है, वो उस चीज को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। क्लियर है? अच्छा, चलिए। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है सब? ठीक है, चले जी, यहाँ भी आज एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। पेपर्स के बारे में बता चुका हूँ कि पेपर्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक होपफुली आप लोग चेक हो जाएंगे, तो मैं उसका फिर रिजल्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों से एलएमएस के ऊपर, और मैं मैसेज कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे कि आप अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। सादिक, यही क्वेश्चन था ना आपका? सादिक अहमद, या कुछ और पूछना चाह रहे हो तो पूछो। नहीं, मिड के लिए अभी फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एलएमएस का इशू था, वो आप लोगों की साइड से प्रॉब्लम नहीं था ना, ये तो एलएमएस का प्रॉब्लम था, तो उस वजह से। हाँ, अगर किसी ने 3 घंटे बाद सबमिशन कराई है तो फिर उसको लेट काउंट किया जाएगा। अगर अगर एक आध 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे तक भी लेट हुआ है, मिसाल के तौर पर उसने मुझे ईमेल पे सबमिट करवा दिया, फिर बाद में उसे पता चला अच्छा भाई एलएमएस पे भी अपलोड करना है, तो उसने कर दिया, तो उसको निगलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, उसको मैं देख लूंगा, परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे आज एंड करते हैं। पीडीएफ में तो कन्वर्ट करनी चाहिए थी, मैंने बार बार बोला था यार, अब देख लूंगा मैं, जब फाइनल हो रहा हूँ ना तब बात करना। अभी तुम आज के टॉपिक्स क्या सवाल कर लो, करना है तो बस। अगर वर्ड पे भी कर दिया ठीक है, मसला नहीं है, इस दफा देख लूंगा। फाइनल में ख्याल रखना, फाइनल में आपका जो वर्ड होता है उसके अंदर बिल्ट इन होता है, 2010 के बाद से जितने वर्जन आए उनके अंदर बिल्ट इन पीडीएफ कन्वर्टर होता है। मैंने उस दिन करके भी दिखाया था आप लोगों को, एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसको यूज कर लिया करो ना मेरे बच्चे। ऑनलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन जाओगे तो फिर और टाइम वेस्ट होता है उसमें अपलोड करने से। उससे वर्ड से कन्वर्ट हो जाती है। जिस अगर ऑनलाइन करने जाओगे तो फिर तो वो 2-3 मिनट अपलोड के लेगा, नेट स्लो चल रहा है तो और मसला। ठीक है, चले, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।